हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे शमशुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में। इससे पहले हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम बात करेंगे इल्तुतमिश की, जिनका टाइम पीरियड रहा है फ्रॉम 1211 टू 1236 AD। सो इनके बारे में स्टार्ट करते हैं वीडियो। इन लेस देन 4 मिनट्स हम डिस्कस करेंगे अबाउट इल्तुतमिश। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब इल्तुतमिश वॉज द स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। अब पता लगा कि इस डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पहले कुतुबुद्दीन ऐबक भी किसी के स्लेव थे। किसके स्लेव थे? मोहम्मद गोरी की। इल्तुतमिश आए, इल्तुतमिश स्लेव थे आगे कुतुबुद्दीन ऐबक के। ठीक है, तो स्लेव्स ही आगे जाके रूल कर रहे हैं। पहले स्लेव थे, फिर उन्होंने 1211 AD में दिल्ली का थ्रोन अपने पास ले लिया, हथिया लिया। कैसे हथिया? जो आरम बख्श बैठ गए थे गद्दी पे, उनको डिपोज कर दिया, उनको पोजीशन से हटा के। ठीक है, वेरी कैपेबल रूलर थे वो, और इसीलिए उन्हें रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है। उन्होंने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाई थी इन द प्लेस ऑफ लाहौर। इससे पहले लाहौर कैपिटल थी, इसके बाद इनके टाइम पे अब दिल्ली कैपिटल बन गई है उनकी। उन्होंने दिल्ली को चंगेज़ खान की रैथ से बचाया था, मतलब कि उनकी कहा जाता था कि मंगोल रूलर चंगेज़ खान के कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। वो जहाँ भी जाते उस चीज़ को अपने पास ले लेते थे, उस जगह को, उस प्लेस को हथिया लेते थे। ठीक है, बट उन्होंने दिल्ली सल्तनत को बचाया फ्रॉम द रूल ऑफ चंगेज़ खान। और किस तरह से बचाया? तो देयर वाज अ स्टोरी कि चंगेज़ खान वाज चेजिंग समवन नेम्ड ख्वारिज़्म शाह। ठीक है, तो चंगेज़ खान ख्वारिज़्म शाह का पीछा कर रहे थे, उनको पकड़ना चाहते थे। ख्वारिज़्म शाह आए इल्तुतमिश के पास कि मुझे अपने पास पनाह दे दीजिए, बट इल्तुतमिश ने वहाँ पे समझदारी बरती। उन्होंने ख्वारिज़्म शाह को अपने पास पनाह नहीं दी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर चंगेज़ खान इनके पीछे यहाँ आते हैं तो वो ख्वारिज़्म शाह को तो मारेंगे ही मारेंगे। वो इल्तुतमिश को भी मार के दिल्ली सल्तनत को अपने पास ले सकते हैं या काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं दिल्ली का। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने अपनी समझदारी इस्तेमाल की। उन्होंने सिल्वर कॉइन्स, यानी कि जिन्हें उस समय टंका कहा जाता था, और कॉपर कॉइन्स जिन्हें जितल कहा जाता था, उनको इंट्रोड्यूस किया था। ही ऑर्गेनाइज्ड द इक्ता सिस्टम। उन्होंने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी में रिफॉर्म्स लाए, जो अब सेंट्रली पेड होने लगी थी और सेंट्रली रिक्रूटेड, मतलब कि सेंटर के द्वारा ही रिक्रूट किया जाता था और उनके द्वारा ही उन्हें तनख्वाह दी जाती थी, आर्मी को और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को। उन्होंने एक ऑफिशियल नोबिलिटी ऑफ स्लेव्स सेटअप की, जिसे चाहगानी या चालीसा कहा जाता था, जिसमें 40 लोगों का एक ग्रुप हुआ करता था। उन्होंने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराई। मैंने आपको पहले बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम की कुतुब मीनार बनवानी उन्होंने चाहे शुरू की थी, पर इसको कंप्लीट किसी और ने करवाया, तो इल्तुतमिश ने इसे कंप्लीट करवाया था। उन्होंने भी अपने टाइम पे कुछ ऑथर्स को पेट्रोनाइज किया है, मतलब उनको सपोर्ट किया है, रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं। तो किनको किया था? एक थे मिनहाज उस सिराज, जिन्होंने तबाकत ई नसीरी लिखी थी, तो उन्होंने उनको पेट्रोनाइज किया था। और इसके बाद इन 1236 AD ड्यूरिंग हिज मार्च टुवर्ड बामियान, इल्तुतमिश बीमार हो जाते हैं और अपने एस्ट्रोलॉजर्स के बताए हुए टाइम पे वो दिल्ली में आ जाते हैं वापस ऑन 20th of April, मतलब ये इसी के करीब डेट थी। एंड उसके बाद वो बीमारी से ही डाइड इन दिल्ली शॉर्टली आफ्टर दिस डेट ऑन 30th of April 1236 AD। देन ही वॉज बरीड, उन्हें दफना दिया जाता है इन कुतुब कम्प्लेक्स इन महरौली, और उन्हें महरौली में कुतुब कम्प्लेक्स में दफना दिया जाता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इल्तुतमिश। थैंक यू सो मच।